झूठ बोलकर अच्छा बनने से अच्छा है सच बोलकर बुरे बन जाओ। ज्यादातर पुरुष संभोग के दौरान जब काफी उत्तेजना में होते हैं तो संभोग करते समय महिला के स्तनों को काफी जोर जोर से दबाते हैं। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर पूरी बाजी ही घुमा देती है। साइकोलॉजी कहती है कि एक औरत संभोग के दौरान चाहती है कि उसका साथी उसे अलग अलग अंदाज में खुश करे। ऐसा करने से उनको बहुत ही आनंद आता है। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ भरोसा मारता है। एक स्टडी के अनुसार ये बात सामने आई है कि औसतन महिला लगभग 25 मिनट तक संतुष्टि प्राप्त कर सकती है। उन्हें पुरुषों के मुकाबले संतुष्ट होने में ज्यादा समय लगता है। चुपचाप सहते रहे हो तो आप अच्छे हो, और अगर आप बोल पड़े तो आपसे बुरा कोई भी नहीं। महिलाएं संभोग के दौरान अपने साथी से यह चाहती है कि आप उनके बहुत कोमल अंगों को शुरुआत में इस्तेमाल करें। दुनिया की सबसे खतरनाक नदी है भावना, इसमें सब बह जाते हैं। पुरुष संभोग के दौरान जब जड़ने वाला होता है, उत्तेजना के मूड में होता है, तो अपना लिंग महिला की नाभि में डाल देता है। कांटों पर भी दोष कैसे डाले, पैर तो हमने ही रखा था, वो तो अपनी जगह पर ही थे। जल्दबाजी करके पुरुष अपने लिंग को योनि के अंदर न डालें। जब तक महिला संभोग में परिपूर्णता नहीं हो जाती तब तक उनकी योनि में लिंग नहीं डालना चाहिए। जो आपके साथ बुरे हैं उनके साथ ना अच्छे रहो ना बुरे, सिर्फ उनसे दूर रहो। साइकोलॉजी कहती है कि जो महिलाएं रोमांटिक कहानियां सुनना पसंद करती हैं वह आम महिलाओं के मुकाबले संभोग का ज्यादा आनंद लेती हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी अनपढ़ता, आपके बुरे कर्म, आपका बुरा व्यवहार सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है तब वो आपसे मिलना तो दूर आपसे बोलना भी छोड़ देता है। स्त्री और पुरुष के बीच सेक्स संबंध में सबसे अहम भूमिका स्त्री के स्तन निभाते हैं। क्योंकि स्तन पुरुषों को संतुष्ट देने में सहायक होते हैं, तो वहीं स्त्री को भी यह आत्मा को शांति देते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि अगर आप संभोग के दौरान तकिए का प्रयोग करते हैं तो महिला साथी को बहुत ही आनंद मिलता है। कितनी भी जान छिड़क लो, बदलने वाले बदल ही जाते हैं। एक रिसर्च में पता चला है कि संभोग करने से बूढ़ों का मानसिक स्वास्थ्य बढ़ता है। जिस क्रिया में स्त्री और पुरुष एक दूसरे के सामने मुंह करके लेट जाते हैं और पुरुष स्त्री के योनि और स्त्री पुरुष के लिंग का करते हैं तो उसे मुख मैथुन को कहते हैं। सुना है लोग बदनामी के किस्से कान लगाकर सुनते हैं। जिसे जाना है उसे जाने दो, अगर वो आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। साइकोलॉजी कहती है कि एक स्त्री की कामोत्तेजना केवल 30 सेकंड तक रहती है, जबकि पुरुष की कामोत्तेजना केवल 6 सेकंड तक ही रहती है। मुंह में जबान सब रखते हैं, मगर कमाल वो करते हैं जो उसे संभाल कर रखते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार जो पुरुष घमंडी होते हैं तो संभोग के दौरान महिलाओं की योनि को चोट पहुंचा देते हैं। किसी का बुरा इतना ही करो कि जब खुद पर आए तो बर्दाश्त कर सको। साइकोलॉजी के अनुसार जिस औरत ने हर पुरुष के साथ संभोग किया होगा वह संभोग को महत्वपूर्ण तो मानती है, लेकिन ऐसी औरत कभी किसी से सच्चा प्यार नहीं कर सकती है। किसी को इग्नोर करने में और बिजी रहने में बहुत फर्क होता है। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। जिस औरत के स्तन बड़े होते हैं उस औरत के साथ संभोग करते हुए पुरुषों को ज्यादा आनंद आता है। खूबसूरती इसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि खूबसूरती इसमें है कि हम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं। शब्द ही ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या फिर दिल से उतर जाता है। अगर कोई पुरुष दवा खाकर संभोग करता है तो इससे वह ज्यादा देर तक संभोग तो कर सकता है, लेकिन इससे बाद में उसे साइड इफेक्ट भी देखने को मिलेंगे। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले लोग, उनका जमकर फायदा उठाते हैं। एक स्त्री के साथ संभोग करने से उसके स्तन और पीछे के भाग में वृद्धि हो जाती है। जब पुरुष महिला के निप्पल को दांत से काटता है तब महिला की योनि बहुत अधिक उत्तेजित हो जाती है। बहुत तकलीफ देते हैं वो जख्म जो बिना कसूर के मिले हो। महिलाओं के लिए संभोग के समय चरम सुख को पाना ही असली सुख होता है। एक पुरुष किसी स्त्री की योनि की गर्मी को कभी शांति नहीं कर सकता। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती हैं जो पूरी उम्र याद रहता है। एक औरत ऐसे मर्द को कभी नहीं छोड़ती है जो उसकी काम वासना को शांत करता हो और उसकी सभी जरूरतों का ख्याल भी रखता हो।
साइकोलॉजी के अनुसार भूखे होने पर संभोग करने से स्खलन बहुत देर से होता है। जो लोग खुद अपनी गलती नहीं मानते वक्त मनवा लेता है। पुरुष अपने से कम उम्र की स्त्री और स्त्री अपने से बड़ी उम्र के पुरुष के साथ संभोग करना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। ये तीन चीजें काफी है जिंदगी का सुकून छीनने के लिए। झूठा प्यार, मतलबी यार और पंचायती रिश्तेदार। अगर आप संभोग के बारे में बात करते हुए अपनी आवश्यकताओं को समझाते हैं तो यह आपके संबंधों को और मजबूत बनाता है। साइकोलॉजी के अनुसार लड़कियां अपनी सोच के विपरीत कार्य करती हैं, जिस कारण उन्हें समझ पाना अत्यंत मुश्किल होता है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपनों में अपनों को ढूंढना। एक महिला को संभोग के समय असली मजा तब आता है जब पुरुष उसकी योनि को अपनी जीभ से चाटता है। मनोविज्ञान कहता है कि अगर आप किसी को हर्ट करते हो तो वह इंसान मानसिक तनाव में आकर एक टाइम पर खुद से ही नफरत करने लगता है। लोग दिखावे के दीवाने हैं और हम हैं कि सच्चाई मुंह पर बोल देते हैं। महिला की योनि में पूरा लिंग घुसाने के लिए कमर के नीचे तकिया रख दे, यौन सुख पूरा मिलेगा। मनोविज्ञान कहता है कि अगर कोई लड़की आपसे प्यार करती हो पर वह आपसे अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रही हो तो संभव है कि वह कॉल या मैसेज के जरिए आपसे अपने प्यार का इजहार करे। ज्यादातर लोगों को ऐसे ही प्यार हो जाता है। अपनी कमियों पर भी नजर रखनी चाहिए। हर बार गलती दूसरों की नहीं होती। जो स्त्री आपको अपने स्तन छूने से ना रोके तो समझ लेना कि वह आप पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करती है। साइकोलॉजी कहती है कि सालों से संभोग एक आनंद का स्रोत रहा है, लेकिन यह भी एक सच है कि यह एक ऐसा विषय है जिस पर अभी तक कोई खुलकर बात नहीं करना चाहता। वो रिश्ता कभी नहीं टूट सकता जिसे निभाने की ताकत दोनों तरफ से हो। अगर किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो, और अगर किसी की फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। साइकोलॉजी के अनुसार जो स्त्री अपनी नाभि को ढककर नहीं रखती, ऐसी स्त्री में काम वासना की चाहत ज्यादा रहती है। कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। साइकोलॉजी के अनुसार नियमित रूप से पॉर्न देखने वाले पुरुष गैर पारंपरिक कपल्स के प्रति काफी खुली सोच रखते हैं। मुझे कमजोर समझने की यह गलती मत करना। मैं प्यार और वार वक्त आने पर दोनों करना जानता हूं। उन लोगों के साथ चेहरा बदल के रहने में कोई बुराई नहीं है जिनके खुद के अनेक चेहरे होते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार जो पुरुष कम सोते हैं उन्हें लगता है कि महिलाएं उन्हें चाहती हैं, इससे उनकी सेक्स अपील बढ़ जाती है। महिलाओं में सेक्स की भूख दोगुनी तब हो जाती है जब आप उसकी योनि के आसपास अच्छे से सहलाते हैं। एक दिन हम सब एक दूसरे को सिर्फ ये सोचकर खो देंगे कि वो मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ही ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार अधिक सेक्स करने वाले लोग सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं और उनकी परफॉर्मेंस पर इस बात का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कुछ लोग जाहिर नहीं करते लेकिन परवाह बहुत करते हैं। अगर कोई आपके बिना खुश है तो उसको खुश ही रहने दो। उसके ज्यादा पीछे पड़कर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी मत खोना। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते हैं। जिंदगी भी उन्हें रुलाती है जिनके पास आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होता। महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा जीती हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि महिलाओं के हार्मोन्स किसी भी तरह के इन्फेक्शन से लड़ने में ज्यादा मददगार साबित होते हैं। महिलाओं के यूट्रोस का साइज शुरुआती दौर में एक नींबू के आकार का होता है और प्रेगनेंसी के 9 महीनों के दौरान ये एक तरबूज के बराबर हो जाता है। वक्त रहते ही खुद को बदल लेने में ही भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। यौन क्रिया के दौरान महिलाओं के मुकाबले पुरुषों को कहीं ज्यादा पसीना आता है। स्त्रियां की शारीरिक संरचना में बदन से निकलने वाले पानी को नियंत्रित करने की क्षमता होती है। महिलाओं के लिए संभोग एक कारगर दर्द निवारक है, क्योंकि संभोग के दौरान शरीर में एंडोमॉर्फिन का स्राव होता है, जो कि एक शक्तिशाली दर्द निवारक माना जाता है। आज के दौर का वही रब है जिसके पास पैसा और पद है। मनोविज्ञान कहता है कि अकेलापन इंसान की मृत्यु दर पर उतना ही असर डालता है जितना कि दिन में 15 सिगरेट अकेले रहने मोटापे से भी
ज्यादा खतरनाक होता है। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है, कर्म कितने भी गंदे क्यों ना हो। आप रिश्ते बनाकर भी क्या कर लोगे जब सामने वाले का इरादा ही ना हो निभाने का। मनोविज्ञान कहता है कि जिस औरत में यह दो लक्षण दिखे तो समझ लेना कि वह संभोग की भूखी है। पहला यह कि उसका पिछला हिस्सा बड़ा होता हो, और दूसरा यह है कि वह ऊंची एड़ी के जूते पहनती हो। जब किस्मत साथ ना दे तो समझ लेना सिर्फ आपकी मेहनत ही आपका साथ देगी। साइकोलॉजी कहती है कि महिलाएं ऐसे पुरुषों को पसंद करती हैं जो महिलाओं का सम्मान करें और मन में भेदभाव की भावना न रखें। महिलाएं अधिकतर संवेदनशील और अधिक प्यार करने वाले पुरुषों को ही पसंद करती हैं। मनोवैज्ञानिक कहता है कि स्मेल से हमारी भावनाओं पर काफी असर पड़ता है और अप्रिय स्मेल तुरंत नकारात्मक भावनाओं को सक्रिय करती हैं। साइकोलॉजी कहती है कि आपको अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपना अपमान कर रहे हैं।